सायरा बानो साहिबा, हमें उम्मीद थी कि हुकूमत बनेगी तो अवामी मफादात की बातें होंगी, लेकिन सेनेट का फ्लोर देख लें, कौमी असम्बली का फ्लोर देख लें, एक दूसरे पे तानाजनी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, एक दूसरे की किरदार कुशी, अवामी मफादात के लिए फैसले कोई नहीं कर रहा। अब IMF की डिमांड के ऊपर जो बिजली का बिल बढ़ना है, उससे पहले ही बिजली के बिल बढ़ाए जा चुके हैं। हम आने वाले दिनों में कौन सा मंजरनामा देख रहे होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, हालात तो बहुत ख़राब दिख रहे हैं। आपने कहा ना नई हुकूमत आई, आपको उम्मीद थी, माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव इंसान है कि आपको उम्मीद थी। इन्होंने हमसे उम्मीद ही तो छीनी है। तो जो पहले जो हम भी कभी उम्मीद लगाकर बैठते थे, तो वो अब उम्मीद छीन ली इन लोगों ने। और आपने कैसे उम्मीद लगा ली? ये तो हुकूमत वही PDM का सीजन 2 है। और आपको भी पता है कि जिस किसी फिल्म का रीमेक होता है वो ओरिजिनल सही होती है, रीमेक और बुरा बनता है। तो ये जो रीमेक बनाया है ये और बुरा होगा। और इनको क्या, ये बैठ के सिर्फ बातें बनाएंगे, कमेटियां बनेंगी कि हुकूमती अखराजात किस तरीके से कम होना है, भुगतना आवाम में है। बात बस अब मैं कहती हूँ कि ये जो हमारी जो हजूम है 25 करोड़ का, ये कौम बन जाए और अपने हक के लिए बाहर निकले कि बस बहुत हो गया। हमें वो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ किस्म की चूरन और फटियां पूरी जिंदगी दी जाती रही हैं कि रियासत माँ होती है और मुल्क के वसीतर मफाद में मुल्क की माशी इस्तेकाम आना है, तुसी चुप कर जाओ। यानी कि ये सब कुछ अवाम क्यों भुगते? और जैसे अभी उससे पहले मैं आपका ये सुन रही थी कि ये सारा IMF का, तो मतलब मुझे बताएं कि मैं फ्लोर पर भी चीखती होती थी कि मुझे नहीं चाहिए IMF का कर्जा। मैं तो अगर अपने घर की ग्रोसरी लेती हूँ मैं उस पर टैक्स पूरा देती हूँ। हम जो तनख्वाह लेते हैं उस पर टैक्स, एक एक चीज, एक माचिस की डिब्बी पे खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमारे टैक्स से तो मुल्क चल रहा है। अपनी अयाशियों के लोगों को IMF के कर्जे चाहिए। और मैं पता नहीं इस पर कोई प्रोग्राम क्यों नहीं करता कि जिन 2 पार्टीज ने IPPs लगाई वो तो कौमी मुजरिम है, उनको तो लगना चाहिए कि उन्होंने कौन सा जुल्म और किस दलदल में हम लोगों को घुसा दिया। कौन सी 2 पार्टियां हमें पता नहीं है ना। मैं और यासर बड़े मासूम है इस मामले में, पार्टियों का नाम ही था। पीपल्स पार्टी नून लीग पहले वो आई तो उन्होंने अपने लोगों को नवाजा, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने क्या 80 क्यों रह जाइए। इन्होंने जो पावर प्लांट लगाए हैं फिर उसमें से निकलता है कि जी ये कोई दामाद था, ये कोई बहनोई था, ये कोई बेटा था, उसका हम क्यों खमियाजा भुगते हैं, अवाम भुगते। अब ये जो बिजली है, आप मुझे बताएं कि इन्होंने कभी अपने खर्चे कम करने की सोची है? अब हंसी आती है कि एक बयान आता है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। और भाई तनख्वाह तो 1,68,000 रुपए है। मसला ये कि उनके खाने के लिए तो खजाना पड़ा हुआ है, तनख्वाह लेकर क्या करेंगे? अच्छा, आप मेंबर रही हैं, आप मेंबर रही हैं तो 1,70,000 के अलावा पर्क्स क्या होते हैं? पर्क्स नहीं होते। अब देखिए इसका भी वो होता है, जिस तरह अब हमारा हाउस रेंट कटता था, मेरा सुई गैस, बिजली, फोन, नेट, ये सब बिल मैं खुद पे करती थी। सेशन के पैसे होते हैं और कमेटीज के पैसे होते हैं, लेकिन मुझे उस पर भी प्रॉब्लम था कि जब आप एक मेंबर को टिकट देते हैं तो फिर उस कमेटी में ट्रेवल अलाउंस क्यों होता है? बहरहाल छोटी छोटी चीजें वो करके वो कोई इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं बनती, लेकिन आम पाकिस्तानी के हिसाब से तो बनती है। वो एड़े खांचे होंगे ना, वो बड़े होंगे ने, खजाना पूरा पड़ा हुआ इनके खाने के लिए। 1,68,000 को क्या करेंगे? हुकूमत कितनी देर की नज़र आ रही है। दूसरा, इस सेनेट के इलेक्शन में चाहे आपके 2 वोट हैं, अहमियत बड़ी है। वोट देंगे किसी कैंडिडेट? नहीं जी, हम नहीं वोट देंगे। हम लोगों ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड लेंगे, बाकी पार्टीज की तरह नहीं कि यहाँ पर तो हमारे साथ मौलाना साहब की पार्टी ने स्टैंड लिया हुआ था और जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे जो मेंबरान हैं उन्होंने हल्फ नहीं लिया। जब हम इसको नहीं मानते तो फिर वही बात है कि गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज, छोटी छोटी बातें आप कर लो और ये कर लो तो फिर आपका नहीं होता ना। इंसान अपनी नजरों में अजीब सा होता है, कोई इंसान का ज़मीर भी तो होता है। हमारा तो जागता रहता है, हमारे मुल्क में टाइमली सोते जागते हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कि या तो इंसान साइड पर हो जाए, नहीं तो फिर मिन्नत तरला करके फिर पूरी तरह सिस्टम में घुस जाए। ये बीच की बात समझ नहीं आती। और दूसरा, आपने हुकूमत चलने का बोला था। अक्सर लोगों की ख्वाहिश है और बात भी करते हैं बस ये हुकूमत 8 महीने चलेगी, हुकूमत साल चलेगी। जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है हर इदारे में, वो क्या आपका क्या ख्याल है 8 महीने बाद हुकूमत चली जाएगी? ये इसको खींचेंगे। वजीर आजम बदल सकते हैं आपका बीच में, वजीर आजम बदल सकते हैं, लेकिन वजीर आजम बदल सकते हैं?
वज़ीर आज़म बदल सकता है? हाँ जी, बदल सकता है। नहीं डिलीवर कर सके कोई वो भी है, गेम तो पीपल्स पार्टी के हाथ में है ना। और नहीं, ऐसा कोई मुआहिदा है या फिर एक्सेप्शनल केस कह रही हूँ? मुआहिदा तो नहीं है, साफ नजर आ रहा है। देख लें, अहमद वली खान को कोयटा से जाकर बना दिया उन्होंने सेनेटर। और भी बहुत सारे इसमें नाम हैं जो कि बहुत बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। तो जैसे पहले एक सिंध हाउस में एक फेस्टिवल हुआ था, ईट पाकिस्तान, वो वैसा फेस्टिवल भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो होता है ईट कराची, लेकिन अब मैं बड़े पैमाने पर ईट पाकिस्तान फेस्टिवल देख रही हूँ। और ये कुछ भी हो बस सकता है। आखिरी सवाल, एमन वली खान साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई थी, जो जलसे किए थे, उसके बाद उनको सेंटर बना देना, इसको हम किस नज़र से देखें? देख लेना, यहाँ पर अगर किसी एक ट्वीट पर या किसी बात पर सहाफियों को उठा लिया जाता है, फिर उनको पता भी नहीं चलता और पैगामात आना शुरू हो जाते हैं। उस बंदे ने तो खुदा जाने क्या क्या बोला है कि वो मैं बोल भी नहीं सकती, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो देख ले फिर उसको रिवॉर्ड में क्या मिला और किस पार्टी ने दिया है। तो ये कड़ियां मिलाएं तो वो करा करें ना, शतरंज में ऐसे नाम लिखें, फिर आप वो चाल चल कर देखें कि वो कहते ना, कोई प्यादा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आंच ना आए। ये खेल है जंग की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की। तो उधर बैठ के देखा करें। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम मोरे हैं, अगर मैं शतरंज सीख रही हूँ कि कैसे ढाई घर चलूंगी, किस प्यादे को साइड पे करूंगी और आगे हाथी को अबूर करते हुए घोड़े पे सवार कैसे होगी। तो मैं शतरंज की सीख रही हूँ। रानी मुश्किल में भी फंस जाती होती है। नहीं वो है ना, रानी तो पप्पा की, रानी ना ही किसी के हाथ। अच्छा, मुझे ये मुझे नहीं पता आप कितनी। सायरा साहबा, अब हालात जो आ रहे हैं, इन हालात में हर शख्स तंग है, हर शख्स ही। ऊपर से सुनने में आ रहा है कि आपके जो सिंध से बड़ी शख्सियत हैं, ईवान सदर में बैठी, उनका सुना है चेयरमैन सेनेट ही नहीं बन रहा। आपके पास क्या खबर है? यही सुना है ज़ाहिर है, अब उनका चेयरमैन सेनेट और ये सारा कुछ होगा। यही सब करने के लिए अब इन्वेस्टमेंट की है, तो वो जो बैठ के फिर खाएंगे भी ना वो इन्वेस्टमेंट। चेयरमैन सेनेट उनका बन रहा है चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का? चेयरमैन क्या है? क्या चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का बन रहा है? तो सुने, खबरें तो यही आ रही हैं। अब 2 नामों पर हैं। दूसरा जी काकड़ साहब के लिए सुना है कि उनकी लॉटरी निकली हुई है, कि जो तगोदोद हो रही है कि जी ये चेयरमैन सेनेट काकड़ साहब बने। अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या वो होते हैं। अभी तक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का सुन। लेकिन अगर काकड़ साहब भी बनते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बलूचिस्तान पूरे पे इस वक्त हक जता रही है। तो क्या समझती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को माइनस करके काकड़ साहब की हिमायत की जा सकती? पता नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर अब इतनी बातें मानी गई हैं, उनकी फरमाइश के ऊपर पूरा सिंध थाली में रख कर दे दिया गया और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने दे दी। तो अब ये छोटी सी बात तो माननी पड़ेगी ना। आईनी ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि काकड़ साहब, अगर वो बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है तो काकड़ साहब इनके होंगे? काकड़ साहब की तो पार्टी दूसरी है। चले, वो समझ गया हम भी। ये तो मुझे बता दें, बड़े मियाँ साहब क्यों खामोश बैठे हुए हैं? बड़े मियाँ साहब क्यों खामोश बैठे हैं? उनके दिल में तूफान उबल रहा है। उनको बहुत मुश्किल से चुप करके बिठाया। आपने उनका चेहरा नहीं देखा कि बहुत सी अनकही दास्तानें उनके चेहरों पर है। और वो बस वो कहते ना कि अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि कभी हुआ। तो उनके चेहरों की अनकही दास्तान, उनको जब उनके चेहरे पे अनकही दास्तानें हैं तो उसकी तशरीह कौन कर सकता? उनकी तशरीह देखें ना। जब आप और हम चेहरा देखेंगे तो हमें वो पूरी दास्तान पता चल ही जाती है। तो सुना है कि अब वो उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे हैं और वहां से उनको कहा है कि आप जाके दोबारा से चेकअप करवा कर आए। दोबारा से चेकअप कहीं से मिली थी जी, दोबारा चेकअप करा के उम्र की सादत हासिल करे, उसके बाद दोबारा चेकअप करा के हासिल करके चेकअप करवाएं। जैसे ये छोटा भाई है, ये सब मामला संभाल रहे हैं। वो मुफाहमत की तस्वीर है
जहाँ रुकू करना होता है वो सजदे में गिर जाते हैं, तो इसलिए आप वो हो जाए। तो कल भी जो कल तस्वीर जो गर्दिश कर रही है कल से, तो यही बताया गया है कि भाईजान हम एक पेज पर हैं। अब वो माजी में देखा है कि उस कागज की कश्ती बनाकर हम नाव बनाकर पा देते हैं बारिश के पानी में, लेकिन अभी तक एक पेज है।